हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश का जो जीके है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि रहेगा वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार और रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपी के किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, यह किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप इसका सन भी याद रख सकते हैं, 1957 में स्थापित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेंगे। जो चंद्रप्रभा है ये चंदौली में स्थित है, आपको बता दिया हुआ है। 1957 में ये बना था। ये राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इससे रिलेटेड आपको दो और अच्छे से याद रखने पड़ेंगे जो कि है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा है। ये राज्य का सबसे बड़ा है, 1986 में स्थापित हुआ। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़ की सीमाओं से साझा करता है। इसका वर्ग किलोमीटर भी आप याद रखेंगे 2073, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा है इसलिए आप इसका क्षेत्रफल भी याद रख सकते हैं। और अगला जो है ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये राज्य का या उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। स्थित कहाँ है? ललितपुर जिले में स्थित है और 1977 में ये स्थापित हुआ। और इसका जो क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो बड़ा है इसका क्षेत्रफल और ये जो छोटा है इन दोनों के क्षेत्रफल आप याद रखें, क्योंकि ये बड़े हैं और छोटे हैं तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। और बाकी जो चंद्रप्रभा था ये चंदौली में स्थित है। ये राज्य का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है, ये प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये अभी आपको बताया था जब ये बताया था महावीर स्वामी वाला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर जिले में स्थित है। ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ललितपुर। फिर नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है ये स्थित है बहराइच जिले में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहराइच। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार स्थित है बहराइच जिले में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये चंबल नदी के किनारे है और ये इसमें पूछ रहा है किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सीमा साझा करता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य जो श्रेणी है वहां से, और राजस्थान और अपने उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो जहाँ चंबल नदी बहती है इटावा नदी के पास, और सॉरी चंबल नदी जो इटावा जिले के पास बहती है, तो वहां से सीमा साझा करता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो। तो इसमें पूछा है किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यदि पूछा जाए कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में तो वो इटावा आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा जिले में स्थित है जहाँ पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिले से सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, मिर्जापुर और सोनभद्र। कभी ऑप्शन में कभी हो सकता है मिर्जापुर ही आ जाए या फिर सोनभद्र आ जाए, तो आप दोनों याद रखिए मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसके पहले एक और बात बता दें, यदि आपको इसका पूरा डिटेल पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव विहार या पक्षी विहार या आपको रामसर स्थल, इसका इसके पहले जो यूपीजी ने पढ़ाया था उसमें एक प्लेलिस्ट इसके नीचे आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है रामसर स्थल या वन्यजीव पक्षी विहार का, तो आप उस लिंक पर जाके नीचे अभी आपको दिख जाएगा, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये बाकी ये इसके एमसीक्यू हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और स्थित कहाँ है? तो ये पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले पर की सीमा पर स्थित है। इसकी स्थिति देख लेंगे, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत। और स्थापना इसकी 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1977 पे। ठीक है, अब तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी 1968 में, ये दुधवा पशु विहार के रूप में हुई थी। फिर है, इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1987 भी आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2020 में TX2 पुरस्कार दिया जा चुका है? ये TX2 पुरस्कार बाघों की जो बाघ होते हैं उनमें वृद्धि या दोगुनी होने के संबंध में ये TX2 पुरस्कार दिया जाता है। बाघों की जो वृद्धि होती है उसके संबंध में। तो ये इसमें पूछ रहा है, ये पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया था? तो ये दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2020 में TX2 पुरस्कार दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब इसमें देख लेंगे थोड़े, जो अपने उत्तर प्रदेश में 5 ही टाइगर रिजर्व हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो जो अभी बताया था दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में, ये लखीमपुर और पीलीभीत था। यहाँ पर लखीमपुर और पीलीभीत अ, जिले पर सीमा साझा करता है, जो कि 1987 में स्थापित हुआ। फिर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये है बिजनौर में स्थित, 2012 में बना, मतलब टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल हुआ। फिर 2014 में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत और शाहजहांपुर पर सीमा साझा करता है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये 2022 में शामिल हुआ, चित्रकूट जिले में स्थित है। और 2024 में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल हुआ है। ये बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिले से सीमा साझा करता है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन यहाँ पर था, इसका लखीमपुर और पीलीभीत में स्थित है, और इसमें बहराइच लिखा है, तो आप इस थोड़ा सा पीलीभीत कर लीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट है। तो नेक्स्ट देखेंगे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सांडी पक्षी विहार या सांडी पक्षी अभ्यारण्य स्थित हो जाएगा आपका हरदोई जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरदोई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार, जो कि है लाल बहोसी पक्षी विहार। ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाल बहोसी पक्षी विहार। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका कन्नौज जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इत्र नगरी कन्नौज। और ये सबसे बड़ा है, तो आप इसका क्षेत्रफल भी याद रखेंगे, 80 वर्ग किलोमीटर। 80 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये राज्य का सबसे बड़ा है लाल बहोसी, जो कि स्थित है कन्नौज में। और इसी के क्रम में बता दें, जो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है वो पटना पक्षी विहार है, जो कि एटा में स्थित है। वो 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसका क्वेश्चन अभी आगे आएगा, तो बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में शामिल शेखा पक्षी विहार। शेखा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शेखा पक्षी विहार स्थित है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? अलीगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा पक्षी विहार सुमेलित नहीं है? तो बताना है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, ये सही है। पटना पक्षी विहार अभी बताया, जो राज्य का सबसे छोटा है, ये स्थित है एटा में। कहाँ स्थित है? ये एटा में। ठीक है, तो यही गलत हो गया, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल बहोसी, जो कि राज्य का सबसे बड़ा है, अभी बताया था, ये कन्नौज में स्थित है, ये भी ठीक है। और बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी ठीक है। तो जो पटना पक्षी विहार है ये एटा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापित किया गया था? तो जो आपने ये काफी बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, काफी बार पूछा भी गया है, जो नवाबगंज पक्षी विहार है या पक्षी अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार स्थापित किया गया था 1984 में। ठीक है, और इसका अब नाम परिवर्तित कर दिया गया था 2015 से। 2015 से इसे शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पुराना है तो नवाबगंज नाम से काफ़ी प्रचलित है, लेकिन 2015 में इसे शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार का नाम दिया गया या नाम परिवर्तित किया गया। और ये स्थित कहाँ है? तो ये उन्नाव जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? उन्नाव। उन्नाव नहीं, सॉरी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ किया गया था। 1973 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ से? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसका अब नाम परिवर्तित कर दिया गया है, रामगंगा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। वहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 से, 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा, राज्य पक्षी कौन सा है जिसे राज्य पक्षी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो ये है सारस या क्रॉन्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। फिर नेक्स्ट है, जैव विविधता विरासती स्थल में शामिल जो कुकरैल घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, या इसको कुकरैल मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कुकरैल अब पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जो कि लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है महाराजगंज में। महाराजगंज ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, महाराजगंज। नेक्स्ट देखेंगे, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है महोबा जिले में। बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि महोबा जिला है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है महोबा। ऑप्शन नंबर इसका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी जब 5 टाइगर रिजर्व बताए थे उत्तर प्रदेश के, तो उसमें बताया था ये क्वेश्चन। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित हो जाएगा आपका बिजनौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिजनौर जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। ये विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ये जो बनकर तैयार हुआ है, ये महाराजगंज जिले में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर? महाराजगंज जिले में। और अभी एक सुहागी वरवा भी बताया था, वो भी कहाँ स्थित था? महाराजगंज में। ये सुहागी वरवा वन्यजीव अभ्यारण्य भी बताया था, तो ये भी महाराजगंज में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वां है, सुरहताल। सुरहताल पक्षी विहार है जिसका पुराना नाम लोकनायक जय प्रकाश नारायण भी है। तो ये पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सुरहताल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बलिया। बलिया जिले में स्थित है ये सुरहताल पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, बलिया। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला जो कि रामसल स्थल है, प्रदेश का पहला रामसल स्थल ऊपरी गंगा नहर, इसका नाम क्या है? ऊपरी गंगा नहर को किस वर्ष रामसल स्थल की सूची में शामिल किया गया था? ये प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पहला रामसल स्थल है, इसको 2005 में रामसल साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये स्थित कहाँ है? तो ये बुलंदशहर हापुड़ में सीमा साझा करता है, वहाँ स्थित है नरोरा, बुलंदशहर नरोरा। ठीक है, तो 2005 में ये यूनेस्को द्वारा रामसर स्थल में या वेटलैंड में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 2005। और उत्तर प्रदेश में कुल रामसर की बात करें तो कुल रामसर साइट 10 हैं, जिसको जो डिटेल वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फुल डिटेल में बताया गया है। इसमें सारे MCQ के फॉर्म में है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में शामिल समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो समसपुर पक्षी विहार स्थित है रायबरेली। कहाँ स्थित है? रायबरेली। समसपुर रायबरेली, समसपुर याद रखेंगे कहाँ स्थित है? रायबरेली जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भारत का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है, ये स्थित है वाराणसी जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ स्थित है कछुआ अभ्यारण्य? तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखें। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में शामिल हैदरपुर वेटलैंड या हैदरपुर रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदरपुर जो वेटलैंड है, ये स्थित है आपका हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। सॉरी, हस्तिनापुर भी आ सकता है कभी ऑप्शन में, मेरठ भी आ सकता है। ठीक है, ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही स्थित है हैदरपुर वेटलैंड। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। फिर अगला है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, या विश्व रामसल दिवस भी कह सकते हैं, या इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए याद रखें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम रामसल स्थल है, नाम क्या है इसका? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। ये सब कुछ पक्षी विहार हैं और कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो बस वही है, आपको याद रखना है।
जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि रामसर स्थल साइट में शामिल है, ये स्थित कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और नवीनतम है तो आप वर्ष याद जरूर रख सकते हैं, 2022 में ये रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया संत कबीर नगर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल है। ये भी पहला अपने उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है, जिसका पुराना नाम था नवाबगंज पक्षी विहार, क्योंकि ये उन्नाव जिले के नवाबगंज क्षेत्र में स्थित है, तो इसका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य नाम था या पक्षी विहार। इसको 2015 में चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य का नाम दिया गया, 2015 में। और ये रामसर स्थल में भी शामिल है, चाहे 2015 से नहीं, 2015 से नहीं, इसका चेक कर लीजिएगा इसको रामसर स्थल में कब शामिल किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं 2015 में इसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नाम दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश का भी बताया था, कहाँ स्थित है? उन्नाव में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उन्नाव में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के कुंडा नामक एक जगह है, वहां पर स्थित है प्रतापगढ़, आप याद रखिए। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है आप प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर इसका डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पटना पक्षी अभयारण्य। तो पटना पक्षी अभयारण्य ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। कहाँ स्थित है? एटा में, बताया था आपको। और बड़ा जो था वो लाल बहोसी पक्षी विहार था, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। और उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है, और इसका मात्र 1.5 वर्ग किलोमीटर है, 1.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहाँ स्थित है? एटा में, और नाम है पटना पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका, एटा जिले में। नेक्स्ट है सरसई पक्षी अभयारण्य। सरसई पक्षी अभयारण्य का घोषित रामसर स्थल है जो कि सरसई नावर झील, ये एक सरसई पक्षी अभयारण्य है, और इसी का ही एक स्थल है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, सरसई नवर झील। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है इटावा में। सरसई पक्षी अभयारण्य भी इटावा ही में है, उसी का क्षेत्र है सरसई नावर झील। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, ये भी स्थित है इटावा जिले में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, देख लेंगे। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ है? ये एकमात्र बब्बर शेर सफारी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इटावा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इटावा। और कुकरैल में भी अभी हाल ही में नाइट सफारी स्थापित किया जा रहा है, नाइट सफारी पार्क के रूप में शामिल किया जाएगा इसको। अभी करंट का ही क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो भी आप नाइट सफारी के रूप में कुकरैल को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, सूर सरोवर या इसको कीठम झील के भी नाम से जाना जाता है। कीठम झील आ सकता है पेपर में, या फिर सूर सरोवर झील, दोनों नाम याद रखेंगे, कीठम और सूर सरोवर। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी आगरा में। आगरा में स्थित है कीठम झील या सूर सरोवर झील। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आगरा में। ठीक है, अब ये 32 क्वेश्चन हो गए। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? आपको बताना है, आपको सब बताए थे, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। जो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर स्थित है। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।